अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ मिसेस खान और आप देख रहे हैं स्वाद यूट्यूब चैनल। मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार से कद्दू की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे हम कासी फल भी कहते हैं और इसे हम बनाएंगे गोश्त के साथ। बहुत मज़े का बनता है ये गोश्त के साथ। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को बगैर स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलें अब हम चलते हैं रेसिपी की तरफ। लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलें आज की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीठा कद्दू गोश्त बनाने के लिए मैंने 1 किलो मीठा कद्दू लिया है, जिसे मैंने छील लिया है और छील के मैंने इस तरह से टुकड़ों में काट लिया है। और साथ ही मेरे पास आधा किलो बोनलेस बीफ है, तो मैंने अच्छी तरह से धो लिया और इसे एक छन्नी में रख दिया ताकि इसका पानी सारा ड्राई हो जाए। अब देखिए यहाँ पे एक कुकर लिया है मैंने और इसमें मैं तकरीबन हाफ कप कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी। ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसमें प्याज ऐड करेंगे, 2 अदद कटी हुई। प्याज को हम लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे, तकरीबन 1 से 2 मिनट हाई फ्लेम पे। प्याज को हम बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे कि प्याज का कलर चेंज हो जाए, बस हल्की सी गोल्डन होनी चाहिए प्याज। अगर हम प्याज को बहुत ज़्यादा फ्राई कर देंगे तो हमारे सालन का जो कलर है वो थोड़ा सा डार्क हो जाएगा, तो आपने प्याज का कलर बिल्कुल लाइट गोल्डन ही रखना है। अब यहाँ पे देखें प्याज हमारी लाइट गोल्डन हो चुकी है, जो हमारा रिक्वायर्ड कलर है प्याज का वो आ चुका है। अब मैं इसमें गोश्त ऐड करूँगी और साथ ही 2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। लहसुन अदरक ऐड करके हम इसे हाई फ्लेम पे ही तकरीबन 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे, ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और गोश्त की स्मेल जो होती है वो भी ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पे देखें गोश्त को लहसुन अदरक के साथ भूनते हुए तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं और गोश्त ने जो ऑयल है वो भी छोड़ दिया है। अब मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी, तो यहाँ पे धनिया है मेरे पास 1 टेबल स्पून, पीसी मिर्च ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून, हल्दी ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, मैं यहाँ पे 1 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही इसमें पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून, टमाटर ऐड करेंगे कटे हुए 2 अदद। अब यहाँ पे देखें तमाम मसाले मैंने ऐड कर दिए हैं। अब मैं इसे चम्मच चलाते हुए पकाऊंगी तकरीबन 5 मिनट। 5 मिनट हम इसकी अच्छी तरह से बुनाई करेंगे ताकि हमारे टमाटर जो हैं थोड़े नरम हो जाए और मसालों का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। ये देखें इसे भूनते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं, मसाले हमारे भुन चुके हैं। अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी तकरीबन 2 गिलास। पानी ऐड करके इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे ढककर पकाएंगे तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए। मैं कुकर में बना रही हूँ तो तकरीबन 30 मिनट में ये गोश्त जो है अच्छा सा गल जाएगा। तो देखें 30 मिनट हो चुके हैं, हम कुकर का ढक्कन हटाएंगे और ये देखें माशाल्लाह से हमारा गोश्त जो है वो बेहतरीन सा गल चुका है और इसका पानी जो है वो सारा ड्राई हो चुका है। ये देखें मैं आपको इसकी बोटी चेक करवाती हूँ, ये बिल्कुल टेंडर है और गोश्त जो है हमारा अच्छी तरह से गल चुका है। तो यहाँ पे देखें गोश्त हमारा ऑलमोस्ट गल चुका है। थोड़ी सी जो कसर रह गई है वो कद्दू के साथ हम पकाएंगे, तो यहाँ पे मैं कद्दू ऐड कर रही हूँ और साथ ही तकरीबन 5 से 6 साबुत हरी मिर्चें ऐड करेंगे। अब तमाम चीज़ें ऐड करके मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और तकरीबन 1 कप के बराबर मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। पानी हम ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे क्योंकि गोश्त जो है हमारा ऑलमोस्ट गला हुआ है। अब मैं इसे ढककर तकरीबन 10 मिनट का ही प्रेशर दूंगी, इससे ज़्यादा हम नहीं पकाएंगे।
अब यहाँ पे देखें 10 मिनट हो चुके हैं। मैं इसकी सीटी हटाऊंगी और इसका ढक्कन रिमूव करूंगी। तो ये देखें माशाल्लाह से हमारा जो मीठा कद्दू है वो बिल्कुल गल चुका है। अब यहाँ पे देखें 10 मिनट पकने के बाद हमारा जो कासी फल है वो बिल्कुल टेंडर हो चुका है। ये देखें हमारा कासी फल जो है अच्छा सा टेंडर हो चुका है। बस थोड़ा थोड़ा सा मैं इसे चम्मच से मैश कर दूंगी। इसे मैश करके थोड़ा सा मैं भून लूँगी ताकि ऑयल इसके ऊपर आ जाए। ये देखें मज़ेदार सा हमारा गोश्त और मीठे कद्दू का सालन रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें कटा हुआ हरा धनिया ऐड करूँगी, तकरीबन 2 टेबल स्पून। इसकी फ्लेम ऑफ करके इसे डिश आउट कर लेंगे। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार कद्दू गोश्त का सालन जो है वो रेडी हो चुका है। आप इसे गर्मा गर्म चपाती, पराठे या चावलों के साथ सर्व करेंगे, बहुत मज़े का बना है। उम्मीद है आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ दिए गए बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आज की रेसिपी के साथ मिसेस खान को दें इजाज़त। अपना रखें बहुत सारा ख्याल, मुझे रखें अपनी नेक दुआओं में। आज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।